तारीफ करने वाला आपकी स्थिति देखता है, लेकिन आपकी दुख परेशानी का हल पूछने वाला आपकी परिस्थिति देखता है। इसी बात पे एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत ही ज्ञानपूर्वक कहानी है, सुनिएगा। किसी गांव में राजेश जी नाम का एक व्यक्ति रहते थे। वो ऑफिस में कर्मचारी थे। वो काम करने जाते थे। वो नित्य प्रतिदिन वहां से वो रास्ते से गुजरते थे। रास्ते में एक छोटा सा बालक मिलता था उनको। वो भीख मांगते रहता था। तो वो भीख मांगता था तो कभी उसे 2 रुपए कभी 1 रुपए राजेश जी दे दिया करते थे। उसके बाद पर डे का वही बात उनका चल रहा था। एक दिन की बात है कि उन्होंने ऑफिस से उनकी रिटायरमेंट हो गई और रिटायरमेंट से वो छुट्टी ले लिए। अब वो जाने नहीं जाने लगे तो वो बेचारा रोज वहीं पे बैठा रहता था। लेकिन नहीं जाने के बाद वो इंतजार करता रहता था कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आते थे। एक दिन की बात है, इसी बीच में राजेश जी अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए किसी मंदिर से वापस आ रहे थे। वो रास्ते दूसरे थे, घर से वो आ रहे थे। तो उस लड़के ने राजेश जी को देख लिया और आवाज दी, बाबूजी बाबूजी। तो राजेश जी तो नहीं सुने। उनकी पत्नी सावित्री जो थी, उन्होंने सुन लिया और उन्होंने कहा कि सुनो, लगता है कोई आपको आवाज दे रहा है। तो राजेश जी ने कहा, नहीं, मुझे कौन आवाज देगा। तो बोला, नहीं, आपको कोई आवाज दे रहा है, आप थोड़ा देर गाड़ी को रोक दीजिए। तो राजेश जी ने गाड़ी को रोक दिया और जब गाड़ी रुक गई तो वो बच्चा गाड़ी के पास आया और कहा कि बाबूजी, आप वो उस रास्ते से आप जाते नहीं हैं, मैं आपका इंतजार करते रहता हूँ। तो सावित्री जी ने पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं एक भीख मांगने वाला छोटा सा बच्चा हूँ आंटी जी, जो मैं भीख मांगता हूँ और ये बाबूजी के मतलब बाबूजी ही मुझे रोज 2 रुपए कभी 1 रुपए कभी 5 रुपए दे देते हैं माता जी, जिसकी मेरी भरण पोषण हो जाती थी। तो सावित्री जी को इस बात को बहुत बुरा लगा और उन्हें बहुत खराब भी लगा। उन्होंने अपने जेब से 500 रुपए निकाले और उस बच्चे को दे दिए और कहा कि आज के बाद हर काम करना, मगर भीख मत मांगना। ये बात बच्चे के दिल में घर कर गई। वो दिन भर 2 दिन 3 दिन यही बात को सोचने लगा कि मैं उन माता जी का बात को मैं नहीं भुला सकता है, मैं अब भीख नहीं मांगूंगा। इसी बीच में वो जा रहा था तो एक अपंग व्यक्ति कर्तव्य दिखा रहा था। तो वो खड़ा होके देख रहा था और जो स्वस्थ इंसान था वो कहानी सुना रहा था कि सुनो, मेरी एक कहानी सुनो। जो मैं एक जंगल से जब कभी मैं वापस जा रहा था तो मुझे एक बच्चे मिला, जो बच्चे के माता पिता ने छोड़ दिया था। लेकिन उस बच्चे को माता पिता ने क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो बच्चा अपंग था। आज वही बच्चा मेरे साथ है। तो यही बात सुन के सभी लोग ताली भी बजा रहे थे, कोई से पैसे भी दे रहे थे। जब ये बात वो बच्चा सुना, वो बच्चा का नाम श्याम था। जब वो बच्चा श्याम सुना तो बोला कि जब ये अपंग होके इतना काम कर सकता है तो मुझे तो भगवान 2 आंखें भी दी हैं, 2 हाथ भी दिए और 2 पैर भी दिए। तो जब मैं इतना काम कर सकता है तो मैं भीख क्यों मांगूंगा? मैं भीख नहीं मांगूंगा। तो उसने भी यही चीज को ठान लिया और बोला, भीख नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोला ठीक है। उसके बाद कुछ दिन ऐसा ही बीतते रहा कि आखिर वो काम करेगा तो क्या करेगा। उसके बाद एक चाय की दुकान पे उसने देखा कि बहुत देर से वो बड़े बुजुर्ग जो थे, आधे उम्र के थे, वो चाय बना के सबको पिला रहे थे। तो उसने सोचा कि चाय का रोजगार करना भी अच्छी बात है, लेकिन उसे चाय बनानी कैसे आएगी। तो उसने 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसने चाय की पर जाके देखा और उसने देखा कि चाय पी के भी देखा जाए कैसा चाय बनता है। उसने कहा कि अब मैं इसे चाय का दुकान ही खोलूंगा। तो उससे जब गया तो उसने पूछा कि क्या बाबूजी, आप जो चाय को खोलते हैं तो चाय का दुकान हम खोल सकते हैं?
बोला हाँ क्यों नहीं खोल सकते हो, बिल्कुल खोल सकते हो, चाय का दुकान कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मेरी भी एक विनती है। पूछा क्या, बोलिए। बोला तुम इस दुकान के पास ना खोलो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं भी एक बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा भी घर परिवार इसी से चलता है। तो तुम ऐसा करो कि बाजार के दूर कोने में जाकर अपना दुकान लगाना। बोला ठीक है। उसने कल से सामान खरीदा, सारा चीज, चाय का व्यवस्था सब चीज किया, एक ठेला भी लिया और वहीं पे रहने का इंतजाम किया। और जब चाय बनाता और वो बोलता पी लो बाबूजी चाय पी लो, 4 दिन की जिंदगी है, चाय पी के हंस के गुजार दो। तो ये बातें लोग भी सुनता, उसे सुनने में उस बच्चे की मासूमियत बहुत ही सबको आकर्षित करती थी। तो सभी बोलता चाय वहां पिए चाहे यहाँ पिए, क्या फर्क पड़ता है, जो चाय तो चाय होती है। तो उसने चाय पीना शुरू कर दी। इतने चाय पीने शुरू कर दिए कि वो जो आगे वाले बूढ़े इंसान थे उसकी चाय की दुकान पे लोग कम आना शुरू हो गए। और सब पता चला कि एक छोटा सा बच्चा चाय बनाता है, श्याम नाम का, श्याम चाय वाला के नाम से वो फेमस हो गया था। तो उसने कहा कि वहीं पे चाय रहता है, सभी लोग उसी के पास चाय पीते हैं। तो उसने कहा कि एक दिन उसके पास गए और उसने कहा कि, तो जैसे ही उसने गुरुजी बूढ़े इंसान को देखा तो उसने कहा अरे बाबूजी आप यहाँ आइए ना, बैठिए चाय पीजिए। तो उसने चाय पिलाई और जब चाय के पैसे देने लगे तो बोला नहीं, आपसे ही मैं सीखा हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं और गुरु से चाय से पैसे लेना अच्छी बात नहीं है। उसने फिर कहा कि ठीक है अब तो मैं चलता हूँ, लेकिन इसके मन में बच्चे ने चाय की दुकान इतनी अच्छी कर ली थी कि वो बूढ़ा बुजुर्ग भी उसे कुछ कह नहीं सकता था। तो उसने पूछा कि क्या हुआ बाबूजी, आप बहुत उदास है, कोई बात है क्या? बोला क्या बताऊं, तुम्हारे चाय की वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि तुम दूर चाय बनाना ताकि मेरी दुकान पे कोई हानि ना हो। अब क्या होता है कि तुम्हारे दुकान पे सब लोग आते हैं, अब मेरे दुकान पे लोग नहीं आते हैं और चाय का दुकान से मेरा ही परिवार उसी से चलता है। तो बोला बस छोटी सी बात है, ऐसा क्या है, आपका परिवार है, आप चाय बेचते हैं और आपका परिवार चलता है, मेरा क्या है, मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं कहीं भी जाकर चाय का दुकान खोल लूंगा। इतना कहते हुए बूढ़ा बुजुर्ग वो खुशी खुशी उसे बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए वो चला गया। जब चला गया तो ये भी सोचने लगे कि काश इसका भी कोई परिवार होता तो इसे भी लगती कि हाँ मेरे परिवार है, लेकिन क्या करे, भगवान को कुछ मंजूर ही नहीं था कि हाँ कुछ होता, तुम अकेले थे, तुम अकेले ही रहोगे। तो उसने क्या किया, उस दिन से वो चाय वहां का दुकान से उठा के वो दूसरे शहर चला गया। अब चाय बेचते बेचते उसकी उम्र भी थोड़ी, वो जवान हो गया था और वो चाय की मतलब दुकान से उसने 1 मंजिला तो क्या, उसने 3 मंजिला मकान को तैयार कर लिया था और ऐसा मकान मानो किसी बंगले से कम ना हो। उसके बाद चाय की दुकान से 1 से 2, 2 से 4, बहुत सारे उसके पास दौलत शोहरत हो गए थे। अब वो चाय वाला एक भिखारी नहीं रहा, अब वो बड़ा इंसान बन गया था। तो ये रहा चाय वाला। और इधर जो राजेश जी थे वो भी अब रिटायर हो गए थे और वो बूढ़े भी हो गए थे। तो उनके बच्चे को भी पढ़ा लिखा के वो काबिल बना दिए थे, 2 बेटे थे उनके, तो काबिल बन गया था। तो एक दिन की बात है कि उनके बेटे ने कहा कि पिताजी आप तो अब रिटायर्ड से भी अब रिटायर्ड हो गए हो, अब तो आप कुछ कर भी नहीं पाते हो, तो ऐसा कीजिए कि मुझे रिटायरमेंट का पैसा आधा आधा करके मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे भी कुछ काम है और छोटे का भी कुछ काम है, इसलिए कि हम दोनों काम करेंगे। उनकी पत्नी जो थी सावित्री वो सब कुछ समझती थी, लेकिन अपने बच्चे के मुंह के क्या, बच्चे का छोटे छोटे जो उनके नाती पोते थे उनके मुंह में आके वो सब कुछ भूल जाती थी। सास को बहुत ताना देती थी, फिर भी वो घुट पी कर रह जाती थी। एक दिन ने बड़े प्यार से दोनों ने कहा तो सावित्री जी का मन को पिघल गया और उसने कहा कि क्या करेंगे हम लोग पैसे का, जो इन्हीं लोग को तो हम लोग को देखना है, तो हम लोग को ये
देखेगा। लेकिन उनके पति श्याम जी थे, वो जानते थे, राजेश जी थे जो जानते थे कि ये दोनों बेटा मेरा एक नंबर का नालायक है, वो घटिया किस्म का इंसान है, वो मुझे भी नहीं, अपनी माँ को भी नहीं देखेगा। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो अपने बेटे के मोह में थोड़ा सा ज्यादा ये थे, तो उन्होंने दोनों को हिस्से में आधा आधा प्रॉपर्टी बांट दी। अब इनके पास बचा घर, इनके पास और कुछ नहीं बचा। जैसे ही बंटवारा हो गया तो उन्होंने कल सुबह जैसे ही हुआ तो बड़े बेटे ने कहा कि मुझे जाना है, मुझे बैंक से काम आया है कि मुझे लोग बुला रहे हैं, जल्दी जाना है, इसलिए कि मैं जा रहा हूँ। इतना ही बात हो ही रहा था कि छोटा वाला भी बैग लेके तैयार अपनी पत्नी के साथ तैयार होके वो भी चला आया। तो उसने माँ ने कहा क्यों बेटा तुम्हें भी जाना है? बोला अरे नहीं माँ, क्या बताऊं, मुझे तो जिस पार्टनर के साथ मुझे काम करना था उसने कहा आज से अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम्हें पार्टनरशिपिंग से मैं हटा दूंगा, और पैसे भी लगे हुए हैं, इसलिए कि मुझे भी आज जाना होगा। तो बोला तुम पहले बता देते तो मैं भी चलता। बोला कैसे बताता माँ, रात बहुत हो गई थी इसलिए कि आप लोग सो गए थे। तो बोला कि तो मैं दोनों अब क्या करूंगा? बोला कुछ नहीं, आप दोनों बैग तैयार करके रखिएगा, मैं जब भी छुट्टी मिलेगा तो मैं आप दोनों को लेने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर दोनों बेटे वहां से उनके चले गए। अब जो चले गए बेटे, तो जैसे ही राजेश जी की आंखें खुली, वो तो सो रहे थे, आंखें खुली तो उन्होंने पूछा अरे आज घर में पूरा सन्नाटा क्यों है, कोई कहीं गया हुआ है क्या? तो सावित्री जी ने कहा कि अरे क्या बताऊं, जो बच्चे लोग तो चले गए हैं सुबह सुबह सब अपने अपने ड्यूटी पे, और कह के गए हैं कि पापा तो गुस्सा होंगे इसलिए कि वो रात देर से सोए थे, इसलिए सुबह सुबह उठाएंगे तो वो गुस्सा होंगे, इसलिए मैं नहीं उठाया, और वो बिना कहे हुए चले गए। और जब मुझे छुट्टी मिलेगा तो मैं आप दोनों के लिए लेने के लिए आ जाऊंगा। राजेश जी सभी बात को जानते थे, वो जानते थे कि वो बेटा उनका वापस नहीं आएगा, लेकिन इनकी पत्नी थोड़ा थी इसलिए कि उनके खून के घुट पीकर अपनी पत्नी को कुछ ना बताए क्योंकि उनका दिल टूट जाता, इस बोल के से कुछ नहीं बताया गया। ये चलते रहे। चलते चलते कुछ दिन बीते ही थे कि राजेश जी की एक्सीडेंट हो गई और उनकी कमर की हड्डी टूट गई। तब उन्होंने जल्दी जल्दी में डॉक्टर के पास गए, बुलाए, उसके बाद जो पैसा था उनके पास उससे उनका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद उन्होंने बोला कि इनको ऑपरेशन की जरूरत है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ इनका तो ये फिर कभी चल नहीं पाएंगे। बोला ठीक है। तो सावित्री जी ने अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी उनके आस पड़ोस के थे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटे से बात करो और उनको कहो। तो बेटे ने जैसे ही फोन किया तो बेटे ने अपने पिता से कहा कि तुम तो सारे पेंशन के पैसे दे दिए थे ना, तो अब अपने बेटे से मांगो, क्योंकि 2 साल 4 साल तो हो गए हैं और उसने अच्छे पैसे कमा लिए होंगे तो तुम्हें तो पैसा दे देगा, तो दे ही देगा वो। लेकिन जब बेटे से बात किया तो बेटे ने बिना पिता का हाल समाचार पूछे हुए उसने कहा कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ माँ, तुम बाद में मुझसे बात करना। छोटे बेटे से भी जब बात की कि बेटे अब तो पेंशन के पैसे हो गए होंगे, आप तो तुम मुझे पैसे दे दो, लेकिन छोटे बेटे ने भी कुछ इसी तरीके से हथकंडे अपनाए। सावित्री जी से ने कोई नहीं कुछ बोला। तो जब वो नहीं बोला तो आस पड़ोस के जो पड़ोसी सब थे उनके बेटे को फोन करके कहा कि देखो तुम इनके पैसे लिए हो, इनको दे दो और अपने माता पिताजी को देखो, बढ़िया से देखो भालो, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन करवा दूंगा। बेटा जो था बड़ा वाला वो डर से अपने माता पिता को दूसरे गांव लेके, मतलब दूसरे शहर लेके चला गया। दूसरे शहर कहाँ? जहाँ पे श्याम चाय वाला भी रहता था, वहीं पे। तो वहीं पे जब लेके गया तो हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाया गया।
भर्ती जब कराया गया तो उसने कहा कि इसके पैसे 2 लाख रुपए लगेंगे। उनका बेटा कहा कि मेरे पास 5 दिन में उन्हें हाथ खड़े कर दिए कि बोला माँ अब मैं नहीं करा सकता हूँ। तो बोला कि ठीक है, पेंशन का पैसा तुम लोग लिए हो तो दे दो। तो बेटा ने गुस्सा होकर कहा कि पेंशन का पैसा क्या है, पेंशन का पैसा ही न तो लिए है, नहीं देंगे तो क्या कर लीजिएगा, ऐसा कहा। और इसने कहा कि छोटे से भी जाके पूछ लो, वो भी आपको पैसा नहीं देगा। तो अंदर से वो टूट चुकी थी। जैसे ही अंदर से वो टूट चुकी थी तो वो अपने पति के पास रोते रोते जा रही थी तो उनको एक्सीडेंट हो गया उनका एक गाड़ी से। जैसे ही गाड़ी से देखा तो उसने देखा कि इसने छोटे बेटे से ही एक्सीडेंट हो गया है। तो वहां से पुलिस उनको देखा तो पुलिस ने कहा कि तुम घर में झगड़ा करके ये करके तो नहीं आ रही, लेकिन पुलिस से छोटा वाला जो बेटा था वो डर गया कि कहीं माँ कुछ बोल ना दे जिसके कारण से मुझे पुलिस पकड़ ले। तो छोटा बेटा बहाना बनाते हुए कहा कि अरे माँ तुम यहाँ, मैं तो पिताजी ही से मिलने जा रहा था और मैं पिताजी के मिलने के कारण से मैं इतने आनंद फानन में था कि मुझे दिखा ही नहीं कि माँ का एक्सीडेंट हो गया। तो पुलिस ने कहा कि अरे तुम गाड़ी से और माँ तुम्हारी पैदल, ऐसे कैसे? तो माँ बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। उसने कहा अरे मैं तो मंदिर गई थी, मैं मंदिर से आ रही थी और मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे पति की तबीयत खराब है। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन पुलिस ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर तुम्हारी माँ को कुछ हुआ, चाहे कहीं भी कुछ हुआ, तो तुम हमेशा याद रखना मैं तुम्हारे पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बात से छोटा बेटा डर गया था तो अपना डरे हुए लहजे में अपना माँ के यहाँ गया, लेके हॉस्पिटल गया। उसके बाद उसने कहा कि माँ मैं इतने पैसे नहीं दे सकता हूँ, 2 लाख रुपया मैं ऑपरेशन के लिए नहीं दे सकता हूँ, अगर पिताजी मरते हैं तो मरने दो। यही बात को सोचते सोचते बेचारी सावित्री जो थी सोच रही थी कि बताओ मैंने अपना सारा उम्र अपने बच्चे के नाम कर दिया और आज मेरा जब पति बीमार है तो कोई साथ देने के लिए नहीं आया। तो उसने जैसे ही मिलने के लिए जा ही रहा था तो उनको पता चला कि वो राजेश जी हैं कि ऑपरेशन थिएटर में गए हुए हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में जब वो गए हुए थे तो उसने कहा कि जब उसने रिसेप्शन पे आके सिस्टर से पूछा कि आखिर ये पैसा किसने दिया और कितने दिए, बोले कि ऑपरेशन का पैसा जमा हो गया है, किसी श्याम चाय वाला ने दिया है। तो चाय वाला ने दिया है, उन्हें श्याम बोल के कोई लड़का दिया है, ऐसा बोल के दिया, ऐसा कोई नाम मेंशन नहीं है। तो उसने बोला ठीक है दिया है, तो और 10,000 रुपया अलग से ही दिया है, तो इसके लिए आप दिखा सकते हैं। उसके बाद जब उनकी तबीयत ठीक हो गई तो जब वो घर में रहने लगे, फिर भी बेटे बहू की ताने बेचारी सुनते थे, दिन भर काम करती थी कि देखो मैं दिन भर काम करके आती हूँ, तुम तो घर में कुर्सी तोड़ती हो। सास को बोलती बहू अपना घर में काम करो यहाँ पे, तो वो काम करती बेचारी। एक दिन की बात है जब राजेश जी को रात में नींद खुली तो उसने देखा कि बेटे बहू दोनों बातें कर रहे थे। तो उन्होंने जब कान लगा के सुना तो उसने सुन रहा था कि बेटे बहू जो माँ पिताजी है क्या उनका जवाबदेही सिर्फ मैं ही हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम ये दोनों को मार दो। तो बेटे ने कहा पागल हो गई हो, पुलिस जिस दिन से माँ का एक्सीडेंट हुआ उस दिन से मेरी माँ पे पुलिस नजर रखी हुई है कि अगर कुछ होता है तो। बोले कुछ नहीं होगा, तुम चिंता क्यों करो, पलक झपकते ही दोनों को मैं खत्म कर दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। ये बात राजेश जी ने सुन लिया और जब सुन लिया तो उन्होंने कहा कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, जो मेरे बेटे बहू मुझे मारने की और तुम्हें मारने की ये जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो ऐसा करो कि घर छोड़ के चले जाते हैं। तो उसी रात ये लोग निकल के घर को छोड़ दिए और चले गए। रास्ते में उन्होंने चाय पानी पिए। ये चाय पानी पीने के लिए जब दुकान पे गए तो उन्होंने चाय पिया और बड़े प्यार से उन्होंने पैसे देके वहां से चलने ही लगा था कि वहां से चाय का जो मालिक था वहां पे आके पहुंचा। उसने कहा अरे बाबूजी आप, वो सावित्री जी थी, वो नहीं पहचानी क्योंकि वो
क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन राजेश जी थे, वो आवाज़ को पहचान पाए, लेकिन वो धुंधली आवाज़ें हो चुकी थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उसने कहा कि पूछा कि कौन हो? तो बोले कि अरे मैं जो आपके ऑफिस के नीचे जो बैठा रहता था एक छोटा सा बच्चा भीख मांगने के लिए, आज मैं इतने बड़े हो गया हूँ जो आपके वो 500 रुपए इसके बदले में माता जी। और आपकी तबीयत कैसी है? तो बोले कि मैं जब हॉस्पिटल अपनी पत्नी के साथ गया था तो वहाँ पे मैंने आपको भर्ती देखा, मैंने आपके फीस के सारे पैसे जमा कर दिए थे, लेकिन जब मैं दोबारा गया तो आप थे ही नहीं, मुझे मिले ही नहीं आप। बोला हाँ ऐसे ऐसे बात हो गया तो मैं वापस चला। बोला अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो राजेश जी थे वो अपनी दुख भरी पूरी हालत को सुनाए। बोले कोई बात नहीं, आपने एक बेटे 2 बेटे खो दिए तो कोई बात नहीं, आपने इस बेटे को भी इसी मकाम पे आपने ही खड़ा किया है, और मेरे माता पिता आज तक है नहीं, तो मैं हमेशा से आपको ही अपने माता पिता मान के ही आज यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। इसलिए कि आपसे आज अब से आप हमारे घर ही रहिएगा। तो इतिहास गवाह है कि दुनिया में जब तक आप माता पिता की सेवा करते रहिएगा, आपकी दुनिया की सारी सुख समृद्धि आपके कदमों में होगी। अगर आपको 2 घंटा लगता है पूजा करने में, 1 घंटा सिर्फ अपनी माँ पिताजी की सेवा के लिए, तो आपको तीनों लोक की सुख की प्राप्ति होगी, सभी जगह से आपको सुख समृद्धि मिलेगी। इसलिए माँ बाप का अगर किसी भी तरीके से आपको अगर सेवा करने का मौका मिले तो कभी मत छोड़िएगा। इसलिए अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट